देखो इंडेक्स का मतलब मेन क्या होता है, अगर हम तुमसे कहें कि आप 10 साल पीछे चले आइए, कितने साल पीछे चले आइए, 10 साल पीछे के आप किसी चीज के रेट नापिए। मान लो हमने कहा फूड आइटम के रेट नापिए 10 साल पहले के, 10 years बैक, मतलब 2014 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो फूड आइटम नॉर्मली जो भाव में मिलता था वो मिलता था 100 रुपए तक का मिल जाता था, किसी भी पर्टिकुलर फूड आइटम की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले की बात बताई हमने, ठीक। और आज 2024 में वही फूड आइटम मान लो हो गया 140 रुपए का, ठीक। ये जो पहले था और आज है, इसमें कितना इंक्रीज आया, ये हमारा इंडेक्स नंबर बताता है। पुराने रेटों में और आज के रेटों में कितना फर्क आया, कौन बताता है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर तुम निकालोगे, ये दो तरीके के वेरिएबल्स पे निकालोगे। वेरिएबल मैंने बताया चेंज वाली चीजें। एक जो वेरिएबल होगा वो तुम्हारा होगा अनवेटेड। अनवेटेड वेरिएबल कैसा होगा, जैसे हम कहें कुछ कमोडिटीज के रेट की बात हो रही है, एक कमोडिटी हमारी फूड से रिलेटेड है, ठीक है, एक कमोडिटी हमारी क्लोथिंग की है, एक कमोडिटी हमारी व्हीकल्स है, ठीक। इनके कुछ हमने 2015 के रेट लिए हुए हैं। 2015 में ये 100 रुपए में था, ये 200 में था, ये 250 में था, सही है। और आज के रेट लिए हुए हैं करंट ईयर के, मतलब 2024 के, सही है। 2024 में ये फूड 120 का हो रखा है, क्लोथिंग 250 की हो गई है, और व्हीकल हमारा 300 है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिया है 250 व्हीकल का, ठीक। तो देखो तो इसके अंदर अनवेटेड है। ये क्यों अनवेटेड है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज ली गई है। देखो यहाँ पे भी प्राइस है और यहाँ पे भी प्राइस है, इसके अलावा कुछ है इसके अंदर, तो अनवेटेड कहलाता है। वेटेड में दो चीजें होंगी, ठीक है। अनवेटेड में एक सिंगल वेरिएबल होगा, है ना, जबकि क्या है, सिर्फ प्राइस, पुराने साल का भी प्राइस है और इस साल का भी प्राइस है, ठीक। वेटेड, ये अनवेटेड था। वेटेड जब आएगा उसके अंदर दो चीजें रखी होंगी, मतलब बात हम ऐसे ही करें कि पहली चीज आपकी फूड आइटम दिया है, दूसरी चीज आपकी क्लोथिंग दी हुई है, तीसरी चीज व्हीकल दी हुई है। और पुराने साल की बात करी, 2015 की बात करी, 2015 की दो चीजें उन्होंने बताई आपको। एक चीज बताई से प्राइस, और दूसरी चीज बता दी कि क्वांटिटी कितनी बिकी थी, ठीक। 2015 में रेट इतने थे तो क्वांटिटी कितनी बिक रही थी। मान लेते हैं रेट तो हमारे 100 थे, पर जो क्वांटिटी बिकती थी वो 2 थी, ठीक। क्लोथिंग हमारे 200, लेकिन क्वांटिटी 3 जा रही थी। व्हीकल हमारे 250, और जो क्वांटिटी थी वो से 6 थी। ये एक वेटेड है, क्योंकि इसके अंदर प्राइस भी दी है, साथ में साथ क्वांटिटी भी दी है। वेटेड डेटा एक तरीके से, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो सिर्फ पिछले साल का थोड़ी दिया होगा, करंट ईयर का भी तो दिया होगा, है ना। तो मतलब 2024 की भी दोनों चीजें दी हुई है। क्या दिया हुआ है, प्राइस भी दिया है, साथ में क्वांटिटी भी दी है। प्राइस इसका 120 हो गया था, 250 हो गया था, इसका 300 हो गया था। और क्वांटिटी जो बिक रही थी, पॉपुलेशन वगैरह बढ़ती है, तो मान लो 4 हो गई थी, ये 6 हो गई थी, ये 10। ये पिछले साल, ये प्रीवियस ईयर की बात करी हुई है, 2015 की, प्रीवियस क्या बहुत पहले की बात करी हुई है, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी बताई। और ये इस साल की बात करी, इसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों बताई, ठीक। तो मेन नजर क्या आ रहा है, ये वेटेड डेटा है, ये अनवेटेड है। ये याद रखना, वेटेड अनवेटेड में फर्क ध्यान रखना। कुछ सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला एक होता है हमारा, ये जो प्रीवियस ईयर होता है नॉर्मली, इसको हम लोग प्रीवियस ईयर या फिर बेस ईयर बोलते हैं। बेस ईयर का मतलब क्या होता है, बेस ईयर मतलब एक आपने ईयर सेलेक्ट कर लिया जिसके हिसाब से आप कोई चीज नाप रहे हो। अभी आप 2024 में हो, तो आपके पास प्रीवियस तो बहुत सारे साल है, 2015 क्यों उठाया, 2016 उठा लेते, 17 उठा लेते। तो बेस ईयर मतलब बना लिया जाता है कि हम इस पे डेटा नापेंगे। तो जब भी बेस ईयर को डिनोट करना हो, तो बेस ईयर हमारा डिनोट करा जाएगा, अगर बेस ईयर के प्राइस नोट कर रहे हो तो लिखोगे P0, ठीक। और अगर हम कहें अच्छा फिर करंट ईयर के प्राइस नोट करने, ये तो प्रीवियस ईयर के नोट करें। करंट ईयर के प्राइस जब भी डिनोट करे आएंगे तो वो P1 करे आएंगे। इसके बाद अच्छा यहाँ पे देखो, ये 2015 है, इसका ये जो प्राइस है किससे डिनोट किया जाएगा, P0 से, बेस ईयर का प्राइस है। और इसका जो प्राइस है किससे डिनोट किया जाएगा, P1 से। ये जो क्वांटिटी है फिर इसको किससे डिनोट करेंगे, जब बेस ईयर का प्राइस P0 कह रहे हो तो बेस ईयर की क्वांटिटी फिर किससे करेंगे, क्वांटिटी को Q से डिनोट कर दें, Q0,
मतलब ये हमारा क्या है, Q0 है। समझ में आ रहा है? फिर करंट ईयर की क्वांटिटी किससे करेंगे, Q1 से। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ऐसे सोचिए ना, 1 अभी का तो 0 कब का होगा, पहले का, बेस ईयर का। और बेस ईयर वो ईयर होता है जिससे आप डेटा नाप रहे होते हो। तो यहाँ पे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो ये क्या था हमारा, ये हमारा P0 है, और ये क्या है हमारा P1 है। ये क्या है P0 और ये क्या है Q0, बेस ईयर की बात है। ये हमारा P1 है और ये हमारा Q1 है। तो पहले तो हमारा टॉपिक ये रहेगा, अनवेटेड रहेगा। वेटेड तो अभी आगे देखेंगे। लेकिन जब तुम अनवेटेड निकालोगे, इसके भी अब दो पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। अनवेटेड इंडेक्स नंबर की बात होने वाली है, तो लिखा हुआ सिंपल या अनवेटेड इंडेक्स नंबर। और भी हमने बताया था कितने फॉर्मूले इस पे, 2 हैं, और दोनों एक बार में तुम्हें समझ में आ जाएंगे। पहला देखो क्या है, सिंपल एग्रीगेट मेथड, बेसिक फॉर्मूला है बहुत। ये हमारा जो डिनोट कर रहा है इंडेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। P01 करके करा है, किसको डिनोट कर रहा है, इंडेक्स नंबर। मतलब यहाँ पे आंसर आएगा हमारा सिग्मा P1। P1 क्या होता है, अभी बताया था हमने। P1 क्या होता है, प्राइस ऑफ करेंट ईयर के बेस ईयर, करेंट ईयर। सिग्मा P1, P1 मतलब इस साल के सारे प्राइस को क्या कर देना है, सिग्मा मतलब सम कर देना है। ठीक है, कैसे करना भी देख लेंगे। नीचे क्या रखना है, सिग्मा P0। P0 किसको डिनोट कर रहा है, प्राइस ऑफ बेस ईयर, पुराने प्राइसेस को डिनोट कर रहा है। और सिग्मा मतलब उसको सम कर देना है, और इनटू 100, कुछ नहीं, आंसर आ गया आपका। बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, देखो P01 किसको डिनोट कर रहा है, फिर से इंडेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। इक्वल्स टू 1 अपॉन n। n क्या होता है, मीन में करते चले आ रहे हो, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, और यहां पे देखो तो वही फॉर्मूला लगा हुआ है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसके अंदर क्या चेंज है अभी तुम जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। तुम देखो तो उसमें सिग्मा सिग्मा यहाँ लगे हुए थे, इसमें होल सिग्मा लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा के बाहर सिग्मा लगाया हुआ है। क्या चेंज है वो देख लेंगे, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही टाइप लग रहा है। 1 अपॉन n एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा नाम भी इन्होंने क्या कर दिया है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड्स। और यहाँ पे एवरेज कुछ था नहीं था। और एवरेज नॉर्मली कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके। ये याद रखने का तरीका हो सकता है। इस फॉर्मूले को दिमाग बसाना, अभी आगे जितने फॉर्मूले हम डिराइव कराएंगे तुम्हें, सब इसीलिए डिराइव कराएंगे। अभी आगे और फॉर्मूले हैं। ठीक, तुम इसको चाहे ऐसे लिखो या फिर तुम इसको ऐसे लिख दो, अपॉन n, बात वही है। 1 अपॉन n कह लो या फिर डिवाइड बाय n कह लो, बात वही है। ठीक है, चाहे ऐसे लिख दो तब भी चल जाएगा। लिखा हुआ है कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। कौन सा मेथड लगाना है, पहला वाला, सिंपल एग्रीगेट मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा उतार ले पहले। एक साइड उन्होंने कमोडिटी दे के रखी है, ए बी सी और 2015 का। अब तुम इसमें देख के बताओ कौन सा तुम्हें प्रीवियस ईयर का लग रहा है या बेस ईयर का लग रहा है, और कौन सा करंट ईयर का लग रहा है। 2015 हमारा करंट ईयर होगा, जो लेटेस्ट ईयर होता है वो करंट ईयर होता है, याद रखना। तो ये हमारा क्या हो, एक तरीके से P1 है ना, और ये प्रीवियस ईयर लग रहा है या बेस ईयर लग रहा है, ये हमारा P0 है। डेटा क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया पहले 150 थे, फिर ठीक है डेटा डाल लिया आपने। फॉर्मूला देखो लगा दो, फॉर्मूला कह रहा है सिग्मा P1 चाहिए। सिग्मा P1 कैसे निकलेगा, ये P1 है ना, सिग्मा कर दें, सिग्मा P1 मतलब इनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो इनका डेटा आ रहा है 740। पहली चीज मिल गई फॉर्मूले की। ठीक है, दूसरी चीज ऐसे ही सिग्मा P0, P0 यहाँ मौजूद है हमारे पास, सिग्मा P0 निकाल लो। खैर ये हो गया, क्या करना है, इंटू 100 फॉर्मूला रख देते हैं। फॉर्मूला कैसे रखेंगे, 740 अपॉन 580 इंटू 100। अब निकालिए 127.58। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इन पे आ जाते हैं। ठीक, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर द ईयर 2018 टेकिंग 2012 एज द बेस ईयर। ठीक है, यूज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्वेश्चन ने कहा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड लगाओ। ठीक, और डेटा दिया हुआ है, वही काम करो, डेटा उतारो सबसे पहले। देखो नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या होगा भाई, इसमें देखो सिग्मा लगे थे है ना, यहाँ पे देखो होल सिग्मा लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट चीज पहले सॉल्व होती है, ब्रैकेट की चीज पहले सॉल्व होती है नॉर्मली। देखो ब्रैकेट में ये लगा हुआ है, मतलब आपको पहले सिग्मा नहीं करना है, आपको पहले ये सॉल्व करना है अंदर का पोर्शन। और अंदर का पोर्शन कैसे सॉल्व होगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, मतलब हर टर्म का करना है। यहाँ पे आपने कैसे करा था, एट दी एंड एक बार करा है, सबका सिग्मा लिया, सिग्मा ले लिया, एक बार फॉर्मूला लगाया है।
पर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो P1 अपॉन P0 इंटू 100 है हर ईयर के लिए करना पड़ेगा सेपरेटली। मतलब पहले हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, हम लिखाएंगे प्राइस रिलेटिव निकालना है, ठीक है, इसको नाम दिया है। और फॉर्मूला जो लगेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100, कैसे निकलेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, मतलब इनको डिवाइड बाई 20 इंटू 100, और लिखते जाओ आंसर जो आता है, हर टर्म का निकाल लो। लेकिन 25 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 कितना आ रहा है, 125, सही है। हाँ, 24 अपॉन 16 इंटू 100 कितना आ रहा है, 150। इनके साथ भी ऐसे करें, 40 अपॉन 40 इंटू 100, बस गलत ना करना, P1 ही आगे रखना, 100। 40 अपॉन 50 इंटू 100, 20 अपॉन 10 इंटू 100, 200, 70 35 इंटू 100, फिर से 200, ठीक। तो आपने ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन सॉल्व कर लिया। अब क्या कर देना है, सिग्मा निकाल देना है। मतलब यहाँ पे हम सिग्मा करेंगे, देखो पहले फॉर्मूला हर टर्म पे लगा दिया, आखिरी में इनका सब कर लो, मतलब इन सबका, सिर्फ इनका कुछ नहीं करना है। हाँ, मतलब इन्हें प्राइस रिलेटिव निकालना है, हमने नॉर्मली ये निकाला है। ऊपर नहीं लिखा था, यहाँ सिग्मा भी लगा दिया। क्या सोल्यूशन आ रहा है इसका, हाँ 855, 855 आ गया। लिखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 855 अपॉन क्या करना है हमें, n, n क्या है हमारा 6 है, डिवाइड करिए कितना रहा है 142.5। ये इंडिकेट, अच्छा इसने क्या करा, ये 142.5 है, इसने क्या इंडिकेट करा, इसने पहले 100 भूल जाओ इसका, इसने इंडिकेट करा कि 42.5% से इंक्रीज आ चुका है, 42.5% से प्राइस लेवल्स।